नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आखिर भारत से इतनी चिढ़ क्यों है ट्रंप साहब को? भारत के प्रति उनका व्यवहार जरा देखिए। किसी खिसियाए हुए दुकानदार की तरह है जिसका सामान किसी खरीदार ने मोल भाव के बावजूद खरीदा नहीं। उनकी शर्तों के आगे भारत नहीं झुका तो गुस्से में लाल उन्होंने न सिर्फ 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, बल्कि भारत पर इस बात के लिए जुर्माना भी लगा दिया कि वो रूस से तेल खरीदकर उसको रिफाइन कर यूरोप के देशों को क्यों बेचता है। भारत फिर भी नहीं झुका तो ट्रंप ने पहले तो रूस और भारत के अच्छे संबंधों को लेकर खूब उल्टा सीधा सुनाया और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो पाकिस्तान का कार्ड खेल दिया। पाकिस्तान के साथ समझौता किया, टैरिफ में छूट दी, तेल खोजने का जिम्मा ले लिया। भारत को चिढ़ाने के लिए यह भी कह दिया कि भविष्य में हो सकता है कि पाकिस्तान से भारत को तेल खरीदना पड़े। इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ सकता है। अब बताते चले कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी है। ये ये सारे लोग मानते हैं। ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब लोग मानते हैं। पूरी दुनिया की तमाम एजेंसियां, इन सब ने माना कि साल 2025 से 26 की के बीच भारत की जो ग्रोथ रेट है, आर्थिक विकास दर, वो 6.4 से 6.8 तक रहेगी। अब 1.8% ग्रोथ रेट वाला अमेरिका अपने से 4 गुना बड़ी ग्रोथ रेट वाले देश भारत से कैसे झगड़ा कर रहा है, देखिए। लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। जरूरत सिर्फ भारत को अमेरिका की नहीं है, अमेरिका को भी भारत की है। ये बात भारत जानता है, अमेरिका भी जानता है। ट्रंप की नाराजगी कुछ कुछ समझ में आती है। असल में उनकी नाराजगी यह है कि भारत उनकी शर्तों के आगे झुकता क्यों नहीं है। भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर में ट्रंप का कोई हाथ ही नहीं है। अब नोबेल प्राइज वाला गुब्बारा जो पाकिस्तान के साथ मिलकर, जनरल मुनीर के साथ मिलकर गुब्बारा जो फुलाया था, वो तो फूट गया। याद रहे, ट्रंप ने मोदी के बारे में कहा था वो बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। मोदी के बारे में, ये वही मोदी है, ये वही मोदी है ट्रंप साहब। आप ही तो इनकी तारीफ कर रहे थे उस दिन, उनकी बार्गेनिंग स्किल्स की। तो अब क्या हुआ? खैर, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के लीडर हैं ट्रंप। उनको जरा पढ़े लिखों की तरह बोलना चाहिए भाई। हमें बिल्कुल गुमान नहीं है उनकी हमारी दोस्ती का। हालांकि अमेरिका ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया है, इतिहास साक्षी है। उधर रूस से हमारी दोस्ती का नाता आज नहीं तब का है जब 1971 में पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेज दिया था हमारे खिलाफ। तब उसी रूस ने, जिसे आज ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, हमारा साथ दिया था, अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज दी थी। और अमेरिका के 7वें बेड़े ने चुपचाप वापस जाने में ही अपनी भलमनसाहत समझी थी। आज ट्रंप उसी रूस को गरिया रहे हैं जिसके सामने भी खड़े होने की औकात अमेरिका की कभी नहीं हुई। इसीलिए कभी सीधी लड़ाई लड़ी ही नहीं, कोल्ड वॉर खेलते रहे। वैसे ट्रंप का काम भारत की विपक्षी पार्टियां भी बखूबी कर रही हैं। अगर आप देखिए, संसद की कार्रवाई हो रही है, आप देखें, जाने क्या दे दिया है ट्रंप साहब ने उनको। नहीं भी दिया हो तो ये संतोष तो इन विपक्षी पार्टियों को कुछ दिन और जिंदा रखता ही है, रखेगा कि मोदी तो अब गया। ट्रंप के गुस्से के आगे मोदी गया। मोदी के खत्म हो जाने, उसकी बेइज्जती होने और उसका खेल खराब होने की आशंका मात्र से वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो कुछ दिन और जी उठते हैं। बिल्कुल ट्रंप की माफिक बिल्कुल ट्रंप की माफिक मन है हमारी विपक्षी पार्टियों का भी। देश का नुकसान बेशक हो जाए, लेकिन मोदी का नुकसान जरूर होना चाहिए। ये वाला एहसास उन्हें ईर्ष्या और दंभ से भर देता है और वे फिर से जी उठते हैं कुछ दिनों के लिए। इस एहसास में ट्रंप भी डूबे हुए हैं। ये बात उनके कारिंदों को भी पता है, लेकिन क्या करें, अब साहब से नाराजगी तो मोल ले नहीं सकते। अच्छे अच्छे उनके सामने नहीं टिके।
ट्रंप को बुरा लगता है जब ब्रिक्स की बैठक होती है। रूस, इंडिया, चाइना यानी आरआईसी का गठजोड़ बहस का मुद्दा बनता है। तब ट्रंप को बुरा लगता है, सब उधर क्यों जा रहे हैं, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे। अब ट्रंप मोदी को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान में तेल खोज रहे हैं। खोजो, वो तो जिंदा ही उधार की जिंदगी पर है। पाकिस्तान जिंदा ही है उधार की जिंदगी पर। लेकिन याद रहे, चीन की भी कई योजनाएं पाकिस्तान में अटकी पड़ी हैं ट्रंप साहब। आतंक और लॉ एंड ऑर्डर वहां का ऐसा है कि चीनी आज भी पछता रहे हैं कि किस घड़ी में यहां आने का फैसला किया था। और हाँ, तेल वहां पंजाब में नहीं है, बलूचिस्तान में है। ध्यान रखिएगा, वो तेल निकालते निकालते कहीं आपका तेल न निकल जाए। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नया मुद्दा लेकर। नमस्कार।